A very good evening, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए एक और इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग राइड के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई चीज डिलीट करूं या फिर ऐड करूं आपके शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 में, तो बेझिझक मुझे लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और आप मुझे स्काइप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। सो लेट अस मूव फर्दर टू अवर today's inspiring ride. Keep motivating and keep smiling. Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudan.com. तो चलिए दोस्तों, फिर पहले सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक मॉरल स्टोरी की। तो देखते हैं आज की स्टोरी का मॉरल क्या है। एंड द टाइटल ऑफ आवर फर्स्ट स्टोरी इज फेस डिफिकल्टीज पॉजिटिवली। जी हाँ, फेस डिफिकल्टीज पॉजिटिवली, कि डिफिकल्टीज का सामना पॉजिटिवली कीजिए। तो चलिए फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बोलूंगी ये स्टोरी और देखते हैं फिर क्या मॉरल छुपा है स्टोरी में। The story is told of a farmer who owned an old donkey. The donkey fell into the farmer's well. जी हाँ, ये कहानी एक किसान की है जिसके पास एक ओल्ड बूढ़ा डोंकी है और वो ही डोंकी उसी के मतलब यानी कि किसान के वेल में गिर जाता है। तो the farmer heard the donkey praying or whatever donkeys do when they fall into wells. जी हाँ, जो किसान है उसे सुनाई पड़ती हैं डोंकी की आवाजें कि जैसे वो प्रे कर रहा हो या फिर जो भी डोंकी से आवाजें निकालते हैं जब वो गिर जाते हैं वेल में या खड्डे में। After carefully assessing the situation, the farmer sympathized with the donkey. हालातों को देखते हुए जो किसान था उसने डोंकी के साथ सिम्पथी की, सहानुभूति जताई, but decided that neither the donkey nor the well was worth the trouble of saving. जी हाँ, पर निर्णय यह लिया किसान ने कि ना ही तो डोंकी और ना ही जो वेल था इतना इम्पोर्टेंट था कि उसके लिए उसे सेव करने के लिए ट्रबल में खतरे में कुछ भी डाला जाए। तो instead he called his neighbors together, told them what had happened and enlisted them to help haul dirt to bury the old donkey in the well and put him out of his misery. जी हाँ, जो किसान था उसने आसपास जो लोग रहते थे आस पड़ोस में उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था और उनकी हेल्प मांगी कि वो मिट्टी डालने में हेल्प करें और बाद में बरी करें डोंकी को ताकि वो अपनी तकलीफों से मुक्त हो जाए। तो फिर क्या हुआ? Initially the old donkey was hysterical. ये सुन के जो डोंकी शुरू में वो थोड़ा हिस्टेरिकल हो गया, थोड़ा सा मतलब बुंदला सा गया। But as the farmer and his neighbors continued shoveling and the dirt hit his back, a thought struck him. जी हाँ, जैसे ही लोगों ने उस पे मिट्टी गिरनी शुरू की तो क्या हुआ?
उसके दिमाग में एक थॉट आया डोंकी के. It suddenly dawned on him that every time a shovel load of dirt landed on his back, he would shake it off and step up. जी हाँ, he would shake it off and step up. उसने सोचा कि जैसे ही एक एक करके शॉवल जो कि डर्ट से भरा होगा वो उस पे रखा जाएगा, वो शेक ऑफ कर देगा, झाड़ देगा उसे, और उसकी सहायता से एक स्टेप ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा. तो आगे क्या हुआ? This he did. ऐसा ही किया उसने. Blow after blow. Shake it off and step up. Shake it off and step up. Shake it off and step up. जी हाँ, यही चीज उसने दोहराई. शेक किया, झाड़ा, एक स्टेप ऊपर चढ़ा, फिर से झाड़ा, फिर से ऊपर चढ़ा, और ऐसे ही करता रहा. He repeated to encourage himself. वो अपने आप को encourage करने के लिए यही चीज दोहराता रहा. No matter how painful the blows or how distressing the situation seemed, the old donkey fought panic and just kept right on shaking it off and stepping up. जितने भी हालात मुश्किल क्यों ना थे और कितनी भी तकलीफ क्यों ना थी, पर डोंकी ने साहस नहीं छोड़ा और स्टेप अप किया. मतलब कि उसने झाड़ा अपने आप को और स्टेप ऊपर, कदम ऊपर चढ़ाता गया. It wasn't long before the old donkey, battered and exhausted, stepped triumphantly over the wall of that well. जी हाँ, तो अंत में बहुत थक गया था, टूट गया था डोंकी, पर फाइनली एक जीत का स्टेप लिया उसने और वो जो वेल था उसकी वॉल पे चढ़ गया. What seemed like it would bury him actually helped him. जैसा सबको लग रहा था कि ये जो डर्ट है, ये जो मिट्टी है जो उस पे गिरी जा रही है, ये उसको दफन करेगी, बरी करेगी, ये चीज उसके हेल्प के लिए काम आई, उसकी मदद के लिए यूजफुल रही. All because of the manner in which he handled his adversity. ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि जो तरीका डोंकी ने अपनाया था वो बहुत ही खूब था. मतलब कि वो हारा नहीं और उसने सिचुएशन को बोल्डली, बिल्कुल हिम्मत के साथ सामना किया उस सिचुएशन का. एंड दोस्तों, द मोरल इज दैट्स लाइफ. जी हाँ, यही तो हमारी जिंदगी है. इफ वी फेस आवर प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्ड टू देम पॉजिटिवली एंड रिफ्यूज टू देम and refuse to give in to panic, bitterness or self-pity, we can achieve, we can do, we can go through any situation. जी हाँ, लाइफ हमारी ऐसे ही है. That's life. अगर हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को नजरअंदाज करके, उनका सामना करके, उनको फाइट बैक करके पॉजिटिव वे में उनको फाइट बैक करें और रिफ्यूज करें, मना करें नेगेटिव थॉट्स को, पैनिक को, या फिर बिटरनेस को, या फिर सेल्फ पिटी को कि अपने आप पे पिटी करने लगे, तो कोई भी सिचुएशन इतनी कठिन नहीं रह जाती. तो दोस्तों, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट फेस डिफिकल्टीज पॉजिटिवली. जी हाँ, जो कि टाइटल भी था स्टोरी का, फेस डिफिकल्टीज पॉजिटिवली. जी हाँ, सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू देखने की कोशिश कीजिए. पॉजिटिवली देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई कोना जहाँ से निकल सके वो जरूर निकलेगा. तो चलिए दोस्तों, ऑन दिस पॉजिटिव note, I have to take a short ad. So I'll be right back in the next segment, and stay tuned because there's much there in our today's inspirational ride. Keep motivating, keep smiling, and keep listening. Inspirational Wings Season 2. I'll be right back. मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, direct from
कन्या नंगल पंजाब, इंडिया। दोस्तों, इस सेगमेंट में आप जानते हैं कि हमेशा की तरह आज भी मैं ऑडियो क्लिप प्ले करूंगी आपके लिए। तो देखते हैं कि ये ऑडियो क्लिप हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है या फिर फ्रेशन अप करती है। तो एक छोटा सा हिंट ड्रॉप कर ही देती हूँ मैं। ये जो ऑडियो क्लिप है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन के ओनर के बारे में है जो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी एप्लीकेशन जो हम सभी आजकल यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सक्सेस स्टोरी, और यू नेवर नो, इट लीव्स यू विद अ न्यू मोटिव, अ न्यू स्ट्रेंथ टू फाइट योर difficulties and achieve your goals। तो चलिए फिर सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप, and I hope you will love this। Enjoy listening, I'm here, right here, going to play it right away। Hey, hello। आज हम सबके फोन में एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसके बिना हमारा फोन हैंडीकैप सा लगता है, और उस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप 2009 में शुरू हुआ और आज की डेट में 45 करोड़ लोग उसको यूज करते हैं। और सच्ची बात है, आजकल सड़कों पे लोग सर झुका के चलते हैं, और उसका कारण है व्हाट्सएप। इस व्हाट्सएप के बारे में कुछ इंस्पायरिंग है। आइए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। मिस्टर ब्रायन एक्टन, जो कि व्हाट्सएप के को फाउंडर है, उन्होंने 2009 में जॉब के लिए फेसबुक पे अप्लाई किया था। वो फेसबुक कंपनी में जॉब करना चाहते थे, लेकिन फेसबुक ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ट्विटर में भी ट्राई किया और उनको मिली रिजेक्शन। जब लाइफ में रिजेक्शंस मिलती है तो बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, या फिर अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपने टैलेंट पे ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। रिजेक्शंस की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर ब्रायन एक्टन को खुद पे विश्वास था, कुछ कर दिखाने की विश थी, खुद को प्रूव करने की आग थी। उन्होंने हार मानने की जगह, निराश होने की जगह अपने दोस्त के साथ मिलकर दिन रात मेहनत कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना डाला जिसने दुनिया को हिला दिया, व्हाट्सएप। और ठीक 5 साल बाद वही फेसबुक जिसने ब्रायन एक्टन को जॉब नहीं दी थी, उसी फेसबुक कंपनी ने ब्रायन एक्टन के व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा, यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपीस में खरीदा। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं मेहनत, और इसे कहते हैं सक्सेस। जिस कंपनी से जॉब मांगने गए थे, उसी कंपनी से $19 बिलियन ले लिए। जिस कंपनी से सैलरी मांगने गए थे, उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन गए। आप अपने फेलियर के साथ, अपने रिजेक्शन के साथ कैसे डील करते हो, वो डिसाइड करता है आपका सक्सेस। आप हौसला तोड़ के बैठ जाते हो या फिर खुद पे विश्वास रख के आगे बढ़ते हो। आप अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को, अपने टाइम को निराश होने में, परेशान होने में, डिप्रेस होने में वेस्ट करते हो, या फिर उसी एनर्जी को, उसी थॉट्स को, उसी टाइम को आगे बढ़ने में यूज करते हो। क्योंकि एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार फेल होते रहोगे। याद रखना, एक हार जिंदगी की हार नहीं होती, एक हार जिंदगी की हार नहीं होती। यू आर अ चैंपियन, यू आर अ चैंपियन, यू आर अ चैंपियन। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, थी ना ये एक बिल्कुल इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग ऑडियो क्लिप। जी हाँ, बिल्कुल थी। और कैसे एक इंसान ने सक्सेस पाई अपने ऑड्स के, डिफिकल्टीज का सामना करते हुए, उनको बिल्कुल राह में खड़ने नहीं दिया और अपने गोल्स बिल्कुल अचीव कर लिए। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि just move forward towards your goals, to your aims, and achieve whatever you want। There's no limit, sky's the limit। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी व्हाट्सएप के ओनर के बारे में, जो कि आजकल शायद ही हम में से कोई हो जो ना चलाता हो व्हाट्सएप। तो चलिए फिर दोस्तों, इस बहुत ही बेहतरीन ऑडियो क्लिप के बाद लेते हैं एक छोटी सी promo ad, and I'll be right back with another segment of Inspirational Wings Season 2, only on Radio Udan, a flight of life. If you also want to share any audio clip, inspiring, motivating, carrying a moral, or maybe some
beautiful lines, you can share it with me and I'll make sure to play it on air. Happy listening and keep motivating. दोस्तों, इस सेगमेंट में भी हम एक छोटी सी मॉरल स्टोरी सुनेंगे, तो देखते हैं कि ऐसा क्या है इस स्टोरी में जो हमें एक मॉरल दे जाता है। और ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो स्टोरी है ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू शेयर इट विद माय लिसनर्स। सो हैप्पी लिसनिंग एंड लेट अस फाइंड आउट द मॉरल। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज Never give it much importance। जी हाँ, इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस, ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। किस चीज को जानते हैं? Once upon a time there was an artist. He was sitting in his art gallery and was giving final touch to his painting। जी हाँ, एक बार की बात है, एक आर्टिस्ट था, बहुत ही रेनाउंड। वो अपनी आर्ट गैलरी में बैठा था और एक अपनी पेंटिंग को बस फाइनल टच दे रहा था। उसकी कंप्लीट होने वाली थी पेंटिंग। When he was done with his artwork, he decided to attach a note with the canvas। जब उसकी पेंटिंग खत्म हो गई, बन गई पूरी, तो उसने सोचा क्यों ना एक नोट अटैच किया जाए, कैनवस के साथ जोड़ दिया जाए। Well, he wrote on the note that if you find any error or any mistake in the painting, please drop a dot on the canvas। जी हाँ, वहाँ पे उसने जो नोट लगाया था उस पे उसने लिखा था कि अगर आपको कोई भी गलती, कोई भी कमी पेशी लगती है पेंटिंग में, तो आप एक जो डॉट है वो लगा देना, बिंदी लगा देना कैनवस पे। With this note, he covered the painting and left the gallery। ये नोट लिखने के बाद वो पेंटिंग को कवर कर देता है और चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न्ड टू द आर्ट गैलरी, व्हाट ही फाउंड वाज वेरी सरप्राइजिंग। अगली ही सुबह जब वो वापस आता है आर्ट गैलरी, जो वो देखता है वो बहुत ही सरप्राइज कर देने वाला होता है। तो क्या था ऐसा? व्हाट वाज इट? वेल, he saw that the canvas was full of dots। जी हाँ, उसने देखा कि जो वो कैनवस था वो पूरा डॉट से भर रखा था। He was very disheartened। बहुत ही दिल टूट गया उसका, तो वो तो बहुत ही उदास हो गया। Soon his friend joined him। जल्दी उसका एक दोस्त आया, वो भी उसके पास आके बैठ गया। So the friend asked him, "What happened? Why are you looking so sad?" दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? The artist replied। आर्टिस्ट ने रिप्लाई की, उत्तर दिया कि he told him what he did the last evening and what he saw this morning। आर्टिस्ट ने अपने दोस्त को बताया कि उसने पिछली शाम क्या किया, मतलब जो वो अटैच किया था नोट और उस पे जो लिखा था, और उसने क्या देखा इस सुबह। तो दोस्त ने क्या कहा? Why are you sad? It's just a normal thing। दोस्त ने कहा कि अरे तुम इतने उदास क्यों, ये तो नॉर्मल सी चीज है। Okay, now do one thing। मित्र ने कहा कि चलो अब एक काम करो। The artist listened to the friend। आर्टिस्ट ने सुना मित्र को कि मित्र क्या कह रहा है। The friend said कि now today just attach a note along with the canvas। With the note, उस पे कैनवस पे एक आज नोट अटैच करो और उस पे लिखो, If you find any mistake or error or anything wrong in the painting, please put a dot with a short message carrying some suggestions to improve the given mistake। जी हाँ, वो जो आज मित्र ने वो नोट लगाने को कहा, उस पे लिखने को कहा कि तुम लिख दो कि अगर किसी को भी कोई मिस्टेक, कमी पेशी लगती है तो एक डॉट लगाए, साथ में एक मैसेज लिख दे जिसमें सुजेशन हो, सुझाव हो उस प्रॉब्लम, उस मिस्टेक, उस एरर को इम्प्रूव करने का। तो द
आर्टिस्ट डिड द सेम। वो जो आर्टिस्ट था उसने वैसा ही किया। देन फिर क्या हुआ? They covered the painting the way they did the previous day and left the room. फिर उन दोनों मित्रों ने उस पेंटिंग को ढक दिया और वो चले गए। Next morning when they returned, what they saw was again surprising. जी हाँ, अगली ही सुबह जब वो वापस आए तो जो उन्होंने देखा वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग था। What did they see? क्या देखा उन्होंने? Well, this time they saw that there was not a single dot on the canvas. जी हाँ, इस बार उन्होंने देखा कि एक भी डॉट नहीं था पेंटिंग पे, कैनवस पे। तो मित्र ने अपने दोस्त आर्टिस्ट को कहा, Now you see, अब तुमने देखा, people are always ready to raise their fingers to say something wrong about the painting or anything, but when it comes to give a suggestion or any advice, they keep mum. जी हाँ, मित्र ने कहा कि अब तुमने देखा, जब भी लोगों को कहा जाता है कि वो गलती लगा लें तो वो एकदम से निकाल देते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते। पर जब उन्हें कहा जाता है कि कोई सजेशन दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए, तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो the moral of the story is that in our life also, people around us, our colleagues or anybody, they are always ready to raise their fingers on our actions, our deeds, our decisions. But when it comes कि वो हमें कोई सुझाव दें, कोई सलाह दें या फिर हमें बताएं कि गलती क्या है और उसका हल क्या होगा, then they keep mum, then they dodge. जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है कि आजकल हर कोई हमारी मिस्टेक निकाल देता है, कोई गलती निकाल देता है, कह देता है ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये और बेहतरीन हो सकता था। पर जब उन्हें ये चीज कही जाए कि आप बताइए क्या किया जाना चाहिए, आप बताइए इसे इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वो बात बदल देते हैं। तो दोस्तों, मोरल इज कि नेवर गिव मच इम्पोर्टेंस टू व्हाट पीपल से, बिकॉज वो हमेशा कहते हैं पर जब उनकी बारी आती है कि वो कुछ बताएं, कुछ हेल्प करें, दे ऑलवेज बैक आउट। तो दोस्तों, इट्स योर लाइफ, यू नो व्हाट डिसीजंस यू हैव टेकन एंड फॉर व्हाट द रीजंस वर यू टुक सच डिसीजंस, राइट? तो जो भी करें, जैसे भी करें, अपने बिलीव, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं। और जी हाँ, आप ये जो इस स्टोरी में आइडिया अपनाया दोस्त ने, वो आप अपनी लाइफ में भी वो आप अपनी लाइफ में भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्यों ना किसी दोस्त, अगर आपको कोई कहे कि लुक यू कांट डू दिस और यू आर नॉट डूइंग दैट गुड, तो आप उन्हें कहिए तो कैसे करना चाहिए, तो फिर देखिए क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर ये थी एक मोरल स्टोरी एंड आई होप यू thoroughly enjoyed it. Well, don't forget this moral. This is very useful in our life, because always remember that most of the times people say something wrong, something bad, something not that cool, but we have to decide whether it's worth to listen that. Okay दोस्तों, so I'll be meeting you in the next segment. Happy listening. You are listening Inspirational Wings Season 2. तो चलिए दोस्तों, फिर इस सेगमेंट में हम शुरू करते हैं सिलसिला थॉट्स और क्योट्स का। जल्दी से मैं कुछ एक बेहतरीन से थॉट शेयर कर लेती हूँ अपने लिसनर्स के साथ। तो चलिए फिर, पहला थॉट ये रहा, यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जी हाँ, आप कभी भी हारते नहीं हैं जब तक कि आप कोशिश करते जाते हैं, ट्राई करते जाते हैं। सो यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। तो अगला थॉट, अ कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। जी हाँ, एक जो कैंडल होती है वो कुछ खोती नहीं है एक और कैंडल को रोशन करके। तो ये चीज हम पे भी लागू करती है कि अगर हम किसी को कुछ सिखा देते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो गई, हमारा टैलेंट, हमारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज कम हो गई। नो दोस्तों, हालांकि इसका मतलब ये है कि हमने औरों को
रोशन कर दिया अपनी नॉलेज से। सो ऑलवेज रिमेंबर अ कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। तो चलिए अगले थॉट की ओर बढ़ते हैं। A journey of 1,000 miles begins with a single step। जी हाँ, एक जो यात्रा होती है, कोई भी रास्ता किसी भी दिशा में, वो एक पहले स्टेप से शुरू होता है, चाहे वो 1,000 माइल्स का हो, चाहे वो जितने भी माइल्स का। सो ऑलवेज रिमेंबर a journey of 1,000 miles begins with a single step। तो बस एक पहल कर दीजिए, पहला स्टेप रख दीजिए और फिर तो धीरे धीरे देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं। तो अगला थॉट, all you need to change is will। जी हाँ, कुछ भी आप पाना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, whatever you want to become, all you need is to change your will। जी हाँ, अपनी चाह बदलिए, अपनी will बदलिए और फिर देखिए कैसे आप जिस दिशा में भी जो भी बनना चाहते हैं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगेगा। सो ऑल यू नीड इज टू चेंज योर विल। तो अगला थॉट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड देयर विल कम अ डे व्हेन अदर्स विल हैव नो चॉइस बट टू बिलीव विद यू। जी हाँ, अपने आप में विश्वास रखिए और एक दिन जरूर आएगा जब लोगों को पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी और उन्हें आप जो बिलीव करते हैं उसमें विश्वास करना पड़ेगा, है ना दोस्तों। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड देयर विल कम अ डे व्हेन अदर्स विल हैव नो चॉइस बट टू बिलीव विद यू, है ना दोस्तों। बेहतरीन सा था ना ये एक थॉट ये। तो चलिए अगले थॉट की ओर बढ़ते हैं। Better to live 1 year as a tiger than 100 as a sheep। जी हाँ, एक बार हीरो बन के, टाइगर बन के जीने में 1 साल क्यों ना जिया जाए, पर अगर आप डर के जिए 100 साल भी, तो फिर क्या फायदा, है ना दोस्तों। सो बेटर टू लिव 1 year as a tiger than 100 as a sheep। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। Do not give up, the beginning is always the hardest। जी हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। मैं भी हमेशा ये थॉट तो अक्सर याद करती हूँ कि do not give up, the beginning is always the hardest। कि कभी भी हार मत मानिए, शुरुआत हमेशा टफ होती है, मुश्किल होती है ना दोस्तों। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। तो ये थॉट मत भूलिएगा, डू नॉट गिव अप, द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो अगला थॉट ये रहा, डोंट लेट अ बैड डे मेक यू फीट लाइक यू मेक यू फील like you have a bad life। जी हाँ, don't let a bad day make you feel that you have a bad life। ये कभी भी कोई ऐसा दिन आता है जब कुछ बुरा हो जाता है या कुछ अच्छा नहीं जाता, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी जिंदगी ही बहुत खराब है, बहुत बुरी है। नो दोस्तों, तो don't let a bad day make you feel that you have a bad life। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले थॉट की ओर। Don't let little things get you down। You have got many reasons to look up to God and say thanks। जी हाँ, कभी भी जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए आप निराश ना हो, डिसहार्टन ना हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनके लिए आपको शुक्रिया करना चाहिए गॉड का। गॉड की ओर देखना चाहिए और उनके सामने झुक के कहना चाहिए, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। सो डोंट लेट लिटिल थिंग्स गेट यू डाउन। यू हैव मेनी थिंग्स टू लुक अप टू एंड थैंक यू गॉड फॉर देम। तो अगला थॉट छोटा सा पर बहुत भारी भरकम थॉट है ये, ड्रीम्स डोंट वर्क until you do। जी हाँ, आप सपने देखते रहें, काम ना करें, एफर्ट्स ना करें, तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए
Always remember that dreams don't work unless you do. कि जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपके सपने जो है वो सपने ही रह जाएंगे. So dreams don't work unless you do. तो एक दो और थॉट्स पढ़ लेते हैं. तो एक दो और थॉट्स सुन लेते हैं. Every day do something that will inch you closer to a better tomorrow. ये हर दिन कुछ ऐसी चीज लाता है हमारी जिंदगी में जो हमें एक बेहतर टुमारो की ओर लेके जाता है. So every day do something that will inch you closer to a better tomorrow. तो फ्रेंड्स, हो सकता है किसी दिन आपसे छोटी सी मिस्टेक हो गई या कुछ आप चूक गए या कुछ भी हो गया, तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए अगर अच्छा होता तो इट विल मेक यू हैप्पी. बट अगर बुरा होता तो ये आपको एक एक्सपीरियंस देता है, आपके फ्यूचर के लिए और तैयार करता है और फर्म करता है. तो चलिए फिर देखते हैं लास्ट थॉट क्या है आज के इस सेगमेंट का. Everyone has a will to win, but very few have the will to prepare to win. जी हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं हम जीतें, पर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो चाह रखते कि काश हम जीत जाएं, पर वो जीतने पे कंसंट्रेट नहीं करते, एफर्ट्स नहीं डालते. सो ऑलवेज बिलीव इन विनिंग बट नॉट इन कीपिंग अ विल टू विन. सो एवरीवन हैज अ विल टू विन बट वेरी फ्यू हैव द विल टू प्रिपेयर टू विन. तो हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा चाह रखिए तैयारी करने के लिए, एक जीत की तैयारी करने के लिए. फिर जीत तो झक मार के आएगी, है ना दोस्तों. सो on this note I have to move further to our next segment. I hope you enjoyed this segment of thoughts and quotes. फिर भी अगर आप कोई बेहतरीन से quotes, thoughts या sayings शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ या फिर और listeners के साथ भी, तो आप मुझे लिख भेजिए. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और हमारी Skype ID है Radio Udan, RADIOUDAAN. Happy listening, keep motivating and keep inspiring. I'll be right back just after this short promo ad. तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए लास्ट सेगमेंट में इस इंस्पायरिंग राइड की. तो इससे पहले कि मैं आपको गुड बाय कहूँ, मैं आपको जल्दी से याद दिला देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी ऑडियो क्लिप, कोई गीत, कोई सेइंग्स, थॉट्स, क्योट्स जो कि इंस्पायर करें, एनकरेज करें, मोटिवेट करें, आप मुझसे शेयर कीजिए और मैं इस शो पे जरूर ऐड करूँगी. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर इंस्पायरिंग स्टोरीज, ऑडियो क्लिप्स, क्योट्स, थॉट्स, सेइंग्स. यू नेवर नो कौन सा थॉट, कौन सी कहानी, कौन सा ऑडियो क्लिप किसी व्यक्ति की लाइफ में फ्रेशनेस ला दे, पॉजिटिविटी ला दे, ऑप्टिमिज्म ला दे या फिर शायद उनकी लाइफ बेहतरीन बना दे. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड फॉर शेयरिंग आवर वेबसाइट इज www.radioudan.com. वहाँ पे आप फीडबैक भेजिए और जी हाँ, आप स्काइप पे एकदम से जुड़ सकते हैं. स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN. एंड इफ यू आर a Facebook user, you can post your views, feedbacks or anything on our page. The URL is www.facebook.com/radioudan. So what are you waiting for? Let the world hear your story, hear your stuff. तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम 9 to 10 and repeat every Wednesday 4 to 5 only on Radio Udan, a flight of life. Keep motivating, keep inspiring and keep sharing positivity all around. Good luck and take care. मैं हूँ RJ दिव्या शर्मा, direct from Nenangal Studio, Punjab, India. Signing off, will be meeting you back next week.